नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी के नए धमाके से चुनाव आयोग और भाजपा में हाहाकार मच गया है। मोदी शाह से लेकर ज्ञानेश कुमार तक का बीपी ऊपर नीचे जाने लगा। चुनाव आयोग के अफसर तो जल्दी से अपनी रूल बुक ढूंढने लगे। उनके अफसर कहने लगे कि भाई जल्दी से राहुल की बात का जवाब दो, नहीं तो पिछली बार की तरह ज्ञानेश कुमार जी को फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजना पड़ जाएगा। अब देखिए, इस बात का तो पहले से ही अंदाजा था कि जैसे ही राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप कोई लगाएंगे, वैसे ही चुनाव आयोग राहुल के दावों को बेबुनियाद और झूठा बताएगा और फिर भाजपा अपने नेता मंत्रियों के साथ राहुल को नीचा दिखाने के लिए मैदान में उतर जाएगी। और ठीक हुआ भी वैसा ही। चुनाव आयोग सारे आरोपों से अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक ऐसा बहाना ढूंढ कर लाया जिसमें वो खुद फंस गया, जिससे लोगों को भी समझ में आ गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसके साथ ही भाजपा के एक मंत्री ने ऐसा बयान दिया है कि आपको समझ आ जाएगा कि भाजपा इस समय कितनी बेचैन है और कैसे मोदी शाह के दिल में तख्ता पलट कर डर बैठ गया है। इसके लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो आज जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो लोगों को लगा कि वो बनारस या हरियाणा की किसी सीट पर चुनाव आयोग द्वारा फर्जी वोटों को जोड़ने का आरोप लगाएंगे, लेकिन राहुल गांधी ने तो चुनाव आयोग के सामने ऐसी गुगली डाली कि चुनाव आयोग क्लीन बोल्ड हो गया। राहुल गांधी ने जो आज सबूत पेश किए उससे ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग के पास वोट जोड़ने के अलावा वोटरों को काटने का भी हुनर है। राहुल गांधी ने इसे सच साबित करने के लिए स्टेज पर जीते जागते ऐसे सबूत पेश कर दिए जिसे चुनाव आयोग भी झुटला नहीं सकता था। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का जिक्र करते हुए 2023 के चुनावों के दौरान 6018 वोटों को डिलीट करने की कोशिश की। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। अब सोचिए, कोई मामूली संख्या नहीं थी। राहुल ने साफ कहा कि जहां कांग्रेस मजबूत है, जहां कांग्रेस जीतती है, वहां सुनियोजित तरीके से वोट काट दिए जाते हैं। अब जैसे ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वैसे ही चुनाव आयोग की सफाई आ गई। पोस्ट की स्पीड देखकर तो ऐसा लगा जैसा चुनाव आयोग की आईटी सेल तो भाजपा कार्यालय में ही बैठती हो। और जैसा कि उम्मीद थी कि चुनाव आयोग ने एक बार फिर से अपनी गलती मानने की बजाय राहुल गांधी पर ही आरोप लगा दिया। चुनाव आयोग बहानेबाजी करने लगा, कहने लगा कि राहुल के आरोप बेबुनियाद है। चुनाव आयोग ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राहुल के आरोप आधारहीन और गलत है। वोट कभी ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। और चुनाव आयोग ने आलंद में वोट काटने की कोशिश पर खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि वोट काटने से पहले पक्ष रखने का मौका मिलता है। यदि किसी का नाम डिलीट हुआ तो फिर डीएम और सीईओ के पास शिकायत भेजनी होती है। अब देखिए, इस पोस्ट से चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन लोगों के मन में अब ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर किसी का नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता है तो फिर जो लोग मंच पर राहुल के साथ मौजूद थे उनके नाम रातों रात कैसे कट गए? क्या कोई जादू टोना हुआ था? इसी तरह से चुनाव आयोग ने यह भी नहीं बताया कि उसने सीआईडी के पत्रों का कोई जवाब क्यों नहीं दिया और क्यों चुनाव आयोग कोई भी जानकारी देने से बच रहा है। अब देखिए, जैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज करते हुए बम फोड़ा तो उसका असर भाजपा के मंत्रियों पर भी साफ दिखाई देने लगा। भले ही राहुल गांधी ने अपने जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें ना तो बीजेपी का नाम लिया, ना ही पीएम मोदी का नाम लिया, लेकिन चुनाव आयोग का बचाव करने के लिए पता नहीं क्यों ये जो बीजेपी वाले हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने
सामने उतर पड़े। अब जाहिर है कि भाजपा तो अपने प्रमुख सहयोगी चुनाव आयोग का ही सपोर्ट करेगा। तो शुरू हो गया नेताओं के बयानबाजी का दौर, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे जगदम्बिका पाल हो। मतलब जिस भी भाजपा नेता ने माइक देखा उसने राहुल गांधी को घेर लिया। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की, क्योंकि उनके बयान से पता चलता है कि नेपाल और बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसका डर अब भाजपा के दिल में आ चुका है। अनुराग ठाकुर ने प्रेस के सामने आकर राहुल के आरोपों पर क्या कुछ कहा, सुनिए। लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, और जिस तरह से बांग्लादेश नेपाल में स्थिति बनती है वैसे झूठ बोल बोल के वहां पे स्थिति पैदा कर दो देश में। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। तो अब अनुराग ठाकुर के इस बयान से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाजपा कैसे इस समय राहुल के हर एक एक्शन से डरने लगी है। अनुराग ठाकुर का यह बयान बताता है कि विपक्ष से ज्यादा तो भाजपा को राहुल की प्रेस वार्ता का इंतजार था, और राहुल की प्रेस वार्ता के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग ने बहाना मार दिया कि वोटर को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। ये ठीक उसी तरह से बहाना मारा गया जैसे पिछली बार राहुल के आरोपों को हलफनामा बोलकर दबाया जा रहा था। चुनाव आयोग, भाजपा और मीडिया मिलकर राहुल गांधी के हलफनामे की मांग करने लगे, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी हलफनामे के चक्कर में नहीं पड़े और अपनी बात पर अड़े रहे। राहुल का ये कॉन्फिडेंस देखकर जनता ने भी उन पर भरोसा किया और हलफनामे की बात को नकार दिया। अब इस बार भी चुनाव आयोग का कोई बहाना काम नहीं आने वाला है, क्योंकि लोग फिर सवाल उठाएंगे कि अगर वोटरों के नाम ऑनलाइन डिलीट नहीं हुए तो फिर उनके नाम रातों रात किसने काट दिए। अब ये लड़ाई अब सीधी हो चुकी है। एक तरफ जनता, संविधान और सच्चाई है, तो दूसरी तरफ मोदी शाह की जोड़ी बीजेपी और उनके लिए काम करने वाला चुनाव आयोग। लेकिन एक बात तो तय है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है उससे चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों की जमीन खिसक चुकी है। वोट कटने की यह सच्चाई अब हर भारतीय को समझनी होगी, वरना कल जब आपका वोट भी बिना आपकी जानकारी की डिलीट हो जाएगा तो आपके पास सिर्फ पछतावा बचेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। you